ऊर्जा विभाग में एई यानी असिस्टेंट इंजीनियरों के पदों पर जो भर्तियां हुई थी पिछले वर्ष, वो भी संदेह के घेरे में आ गई हैं। खबर है कि इस प्रकरण की जांच भी अंदर खाने शुरू हो चुकी है और विभाग के एक बड़े अधिकारी वीआरएस लेने की तैयारी कर रहे हैं। इसके लिए उन्होंने अपने तमाम कागज इकट्ठे करने शुरू कर दिए हैं, जिन्हें नो ड्यूज भी कहा जाता है। ऊर्जा विभाग का यह मामला है। एक महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि यूकेएसएसएससी, जिसे उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कहा जाता है, एई पद की जो भर्तियां हुई हैं वो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के जरिए नहीं हुई थी, ना ही इसका कोई पेपर लीक हुआ है। तो फिर गड़बड़ियां कैसे हो गई? इसमें एक इंटरव्यू का प्रोसेस भी था और खबर यहीं से बनती है कि इंटरव्यू प्रोसेस में कई कैंडिडेट्स को मनमाने नंबर दिए गए, यानी कुछ कैंडिडेट्स के नंबर बढ़ाए गए, कुछ के घटाए गए। अब ये कैसे तय होगा कि किस कैंडिडेट को कितने नंबर मिलने चाहिए? ये तो एक बोर्ड तय करता है, बिल्कुल बोर्ड तय करता है। परेशानी तब हुई जब कुछ अधिकारियों के खातों में आए पैसे की जांच होने लगी। जी हां, मनी ट्रेल इसी को कहा जाता है कि एक बड़ी रकम किसी व्यक्ति के खाते में किसी अनजान जगह से आए और उसका वो जवाब ना दे पाए, उसे ही गड़बड़ी कहा जाता है, उसे ही गड़बड़ी समझा जाता है। इस पूरे प्रकरण की बात लगातार हो रही थी, पिछले 5-6 महीने से हो रही थी, लेकिन जब हाकम सिंह यूकेएसएसएससी के प्रकरण में फंसा, कई तरीके के नाम खुलने शुरू हुए। उससे पहले ही इस प्रकरण की भी कई तरीके से चर्चा हो रही थी और कुछ लोगों ने इस पूरे प्रकरण के तमाम दस्तावेज इकट्ठे करके प्रधानमंत्री कार्यालय और सेंट्रल विजिलेंस को उपलब्ध करा दिए थे। खबर कुछ इस तरीके की आ रही है कि केंद्र से राज्य को जब इसका संकेत मिला या निर्देश मिला, तो राज्य ने इस प्रकरण की भी जांच करानी शुरू करी। अब खबर जांच पर आके नहीं रुकी है, खबर विभाग के आला अधिकारियों पर आकर टिक गई है कि आला अधिकारी अब रिटायरमेंट से पहले ही वीआरएस लेने की तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए वो अपने अपने कामों में जुटे हुए हैं। वैसे ऊर्जा विभाग विवादों का विभाग है। इस विभाग में कई प्रकार की गड़बड़ियां चल रही हैं और इस विभाग में कई तरीके की जांच कई अधिकारियों की चलती रहती हैं। जिन अधिकारियों की ज्यादा जांच होती है, जो अधिकारी ज्यादा विवादों में रहते हैं, अच्छी खासी पोजीशन उन्हीं अधिकारियों को भी मिलती है। फिलहाल खबर यह है कि एक और मामला फंस गया है विवादों में, जहां पर नियुक्तियां हुई हैं। आने वाले समय में पता चलेगा कि इस प्रकरण की कैसी जांच होती है और क्या नतीजा निकलता है और जिस अधिकारी ने गड़बड़ियां की है, क्या वाकई वो वीआरएस लेने जा रहा है और अगर वो अप्लाई करना चाहता है तो सरकार क्या करेगी, ये देखना भी बेहद दिलचस्प होगा। साथियों, हमारी आज की इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। अगली रिपोर्ट में आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी, लेकिन जाने से पहले 2 विशेष आग्रह है हमेशा की तरह। यह रिपोर्ट अगर आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक जरूर कीजिए, इसे शेयर करके अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइए और इस चैनल को आपने अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब आप जरूर कर लीजिए। नमस्कार।